स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय सभ्यता, खासतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अहम स्थलों पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनसे हम इस विशाल और काफी उन्नत सभ्यता की मुख्य बातें और जो खास खोजें हुई उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। ये स्रोत हमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े नामों से लेकर धौलावीरा है, लोथल है और भी कई जगहों तक ले जाते हैं। इनसे पता चलता है कि ये स्थल कैसे मिले, कैसे बने थे और क्या-क्या खास चीजें वहां मिली। हाँ, और ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि हजारों साल पहले इतने सुनियोजित शहर हुआ करते थे। बिल्कुल, ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये उस समय के समाज की, उनकी प्लानिंग की, उनकी रहन सहन की कहानी सुनाते हैं। और ये स्रोत बताते हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया के टक्कर की एक विकसित सभ्यता यहाँ थी। तो चलिए कुछ मुख्य बातों पर गौर करें। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर नामों से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में हैं। यहाँ एक ऐसी शहरी सभ्यता मिली जिसने हमारे इतिहास की समझ को बिल्कुल बदल दिया। इतिहास कई हजार साल पीछे चला गया। जी, और हड़प्पा का पता चलने की कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं कि 1857 में जब लाहौर मुल्तान रेल लाइन बन रही थी तो वहां की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल कर ली गईं। इससे उस प्राचीन जगह को नुकसान भी काफी हुआ। अरे हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। और मोहनजोदड़ो, उसका मतलब मुर्दों का टीला है ना? जी, सिंधी में। और उसकी खोज 1922 में राखाल दास बैनर्जी ने की। ये दोनों शहर कमाल के अर्बन प्लानिंग के उदाहरण हैं। ये अर्बन प्लानिंग, ये शहरी नियोजन कितना अद्भुत था। क्या खास था इनकी बनावट में? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हुई, और पानी निकासी का भी इंतजाम रहा होगा। ये सब एक व्यवस्थित, शायद सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड समाज की तरफ इशारा करता है। भाई, यह सभ्यता सिर्फ इन दो शहरों तक नहीं थी, ये फैली हुई थी काफी बड़े इलाके में। हाँ, और उसमें विविधता भी थी। जैसे गुजरात में अहमदाबाद जिले में लोथल है, भोगावान नदी के किनारे। स्रोत कहते हैं कि यहाँ पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी, जबकि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में तो शायद दुर्ग और शहर के लिए अलग अलग दीवारें थीं। जी हाँ, ये खास बात है लोथल की। कुछ लोग मानते हैं कि शायद लोथल एक बड़ा बंदरगाह या ट्रेडिंग सेंटर रहा होगा, तो शायद पूरी बस्ती को एक साथ सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी समझा गया। खैर, ये अटकलें ही हैं। अच्छा, और फिर राजस्थान में कालीबंगा, गंगानगर जिले में घग्गर नदी के पास। इसका मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। हाँ, और कालीबंगा में हड़प्पा से पहले के और हड़प्पा काल के दोनों दौर के अवशेष मिले हैं। ये सभ्यता के एक तरह से क्रमिक विकास को दिखाता है। और एक और अनोखी जगह है गुजरात के कच्छ में, धौलावीरा। वो खड़ीर द्वीप पर है। स्रोत बताते हैं कि ये मनर और मानसर नालों के बीच था और इसका आकार एक पैरेललोग्राम जैसा था, समानांतर चतुर्भुज। और इसमें दुर्ग, मिडिल टाउन, पुर और लोअर टाउन अवम नगर जैसे अलग अलग हिस्से थे। ये तो वाकई एक विकसित योजना लगती है। निश्चित रूप से। और जब हम इन सभी अलग अलग जगहों को एक साथ देखते हैं तो कुछ कॉमन चीजें भी नजर आती हैं, कुछ साझी विशेषताएं। जैसे कि क्या चीजें कॉमन थीं? जैसे शिल्प कला, क्राफ्ट्समैनशिप। चन्हूदड़ो जो पाकिस्तान में है, वहां से मोहरे मिली हैं, मन के मिले हैं, हड्डियों की चीजें मिली हैं। गुजरात के रंगपुर से मिट्टी के बर्तन, मानकीकृत वजन के बाट मिले हैं। अच्छा, वजन के बाट, ट्रेड वगैरह होता होगा। बिल्कुल। कालीबंगा और हरियाणा के भगवानपुरा से चूड़ियां मिली हैं, कांच की, तांबे की। सिंध के अली मुराद से कांसे की कुल्हाड़ी मिली है। ये सब दिखाता है कि कारीगरी में वो लोग कितने माहिर थे। और खेती, इतने बड़े शहरों को खाना खिलाने के लिए अनाज तो चाहिए ही। हाँ बिल्कुल। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं, चावल की खेती का सीधा सबूत। और निर्माण में पकी ईंटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, ये भी कॉमन था, जैसा हड़प्पा में दिखता है। कई जगहों पर, जैसे हरियाणा के बनावली और जम्मू के मांडा में, हमें प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन तीनों फेज के लेवल मिलते हैं। ये दिखाता है कि सभ्यता का सफर लंबा था, उसमें बदलाव भी आए। और इसका फैलाव कितना विशाल था। पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से लेकर भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास आलमगीरपुर तक, और उत्तर में जम्मू में चिनाब नदी के किनारे मांडा तक, सबसे उत्तरी स्थल। जी हाँ, ये उस समय की ज्ञात दुनिया की सबसे विस्तृत सभ्यताओं में से एक थी। बहुत बड़ा एरिया था। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हमारे स्रोत यही बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता
एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी, शहरी योजना और कारीगरी में बहुत उन्नत थी और उसमें काफी सांस्कृतिक विविधता भी थी। हाँ, हालांकि गुजरात में सूरकोटदा जैसी कुछ जगह हैं जहां से इसके पतन के, इसके डिक्लाइन के भी संकेत मिलते हैं। इस प्राचीन बुनियाद को समझना हमें अपने उपमहाद्वीप के गहरे और समृद्ध इतिहास की सराहना करने में मदद करता है। ये जानना ही अपने आप में बहुत अहम है कि यहाँ दुनिया की दूसरी महान प्राचीन सभ्यताओं के बराबर की कितनी पुरानी और विकसित शहरी संस्कृति थी। सोचने के लिए अंतिम विचार देखिए, ये स्रोत हमें कई जगहों और मिली चीज़ों के बारे में बताते हैं, एक विकसित सभ्यता की झलक देते हैं। पर सोचिए, जैसे जैसे और खोज हो रही है और एनालिसिस हो रहा है, इस परिष्कृत शहरी समाज के और कौन से पहलू सामने आ सकते हैं? उनके विश्वास क्या थे? उनका समाज कैसे बटा हुआ था? या फिर उनके पतन की असली वजह क्या थी? न जाने अभी और कितने राज या खंडहर अपने अंदर छुपाए हुए हैं।